जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश चौहान फिर से हमारे शिक्षा एकेडमी बालाघाट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेस है ये क्लासेस 9वीं क्लासेस है बेटा। इसके पहले क्लासेस 8 हो चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें, फिर उसके बाद इस क्लासेस को देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है खास, तो बेटा यहाँ पर खास में ये है कि यहाँ पर सवालों में अनुपात दिया रहेगा। आपको सवालों में क्या दिया रहेगा? अनुपात। तो ये क्वेश्चन जो है वो अनुपात पर आधारित है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा आप एक चीज़ देखेंगे। आपने इसके पहले पढ़ा था कि यदि पहली संख्या जो मिलके बनती है वो एचसीएफ इंटू किससे बनती है बेटा? एक्स से, और जो दूसरी संख्या मिलके बनती है वो किससे बनती है? एचसीएफ इंटू वाई से। एचसीएफ इंटू, एक मिनट, एचसीएफ, हाँ, एचसीएफ इंटू किससे? वाई से। तो ये जो पहली संख्या में जो एचसीएफ और एक्स का, तो ये जो एक्स होता है वो क्या है बेटा? ये अनुपात है एक्स, और ये वाई क्या है? ये अनुपात है वाई। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अब एचसीएफ का गुना होता है, मतलब यहाँ पर पहली संख्या किससे मिलके बनेगी? एचसीएफ इंटू एक्स, और दूसरी एचसीएफ इंटू वाई। तो ये 3:4, ये क्या है दिया है? ये मतलब क्या है? एक्स अनुपात क्या दिया है? वाई। अब आपको यहाँ पर दिया होता है एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है आपको। तो यदि आपने पढ़ा होगा एक वाला कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। इस कॉन्सेप्ट से भी बनता है। दूसरी चीज़, और मैंने एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ये जो एलसीएम होता है, ये एलसीएम किससे मिलके बना होता है? एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। किससे मिलके बना होता है बेटा? एलसीएम किससे मिलके बना होता है? एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि सर यदि मेरे को एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई ले लेता हूँ। यदि मेरे को बताओ, यदि मैंने एचसीएफ यहाँ पर ये एचसीएफ निकालना है तो एक्स और वाई रख दूँ और एलसीएम रख दूँ तो भी आंसर आ जाएगा मेरा। तो हाँ, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्हीं प्रकार के सवाल है। जैसे सवालों में देखते हैं क्या पूछा गया है, तो देखते हैं दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 108 है और उन संख्याओं का एचसीएफ है पूछा है। अच्छा, मेरे को बताओ, इस वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि एलसीएम कितना दिया हुआ है? 108, और 108 दिया है तो एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ये रख दिया एक्स और वाई। तो यहाँ पर कितना है? 3×4। तो बेटा 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 4 से कट जाएगा, तो 3 से काट दो। क्या आपको 3 × 4 = 12 हो गया? 12 से सीधा काटूंगा तो कितना आएगा? 12×9 = 108। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 9। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो इस कॉन्सेप्ट से बन गया वो, केवल इससे। यहाँ पर इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं बेटा। फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ नहीं पता है, फिर यहाँ पर एचसीएफ को मानना पड़ेगा आपको कुछ वाई। तो इस प्रकार से करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट ये करें, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। मैंने पहले आपके 3rd या 4th क्लास में भी ये पढ़ाया था, मैंने जब पढ़ाया था। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम जो मिलके बना होता है वो एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई से, मतलब उसमें एचसीएफ भी होता है, एक्स का फैक्टर भी होता है और वाई का मल्टीपल भी होता है। क्लियर हो गया आपका? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ है आपको। बोलता है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल। अब यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है और बोला है आपको संख्याओं का योगफल होगा। तो देखो संख्याओं का योगफल होगा। एक चीज समझना बेटा, संख्या जब बनेगी ना, देखो योगफल पूछा होता है। तो योगफल जब होता है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट, एचसीएफ इंटू एक्स धन वाई होता है। योगफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एक्स धन वाई। यदि आप आंसर लगाने में भी काम करते हो तो भी आपसे निकल जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि ये चीज़ों को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका योगफल होगा ना वो एक्स धन वाई का मल्टीपल होगा। तो एक्स धन वाई कितना होता है? 4 और 3 कितना हो गया? 3×4 कितना हो गया? 7। वो 7 से कटने वाला होगा, ये 7 से कटेगा। क्लियर हो गया? तो जो होगा वो 7 से। तो ये तो बताओ 7×9 = 63 होता है। ये 7 से कटता है क्या? नहीं। ये 7 से कटता है क्या? नहीं। ये 7 से कटेगा क्या आपका? नहीं। तो ये 7 से कटता है? हाँ, कटता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 91, मतलब 91। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये आंसर लगाने की कंडीशन है। अब यदि बनाने की कंडीशन में जाते हैं तो बनाने में क्या होता है, तो देखते हैं बनाने का कि बेटा बनाने में यहाँ पर जो रहेगा आपका, हाँ, यहाँ पर देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से में चलेगा, पहली गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। किस में चलेगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है।
यहाँ पर बताया HCF धन LCM का गुणनफल कितना है 2028, तो यहाँ पर आप 2028 ये लिखेंगे। अनुपात दिया है HCF को HCF मान लो, HCF को HCF रख दूंगा यहाँ पर और इंटू 3 हो जाएगा, फिर गुना HCF, क्योंकि पहली संख्या किससे मिलकर बनी थी HCF इंटू एक्स और HCF इंटू वाई, तो y कितना है ये 4, HCF कितना हो गया 4 यहाँ पर। तो देखो अब HCF इंटू 3 है और HCF इंटू 4 है, इससे कट रहा है तो काट दो, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, जीरो लगाऊंगा, 4 साते 28, फिर ये 3 से काटूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 कम 3, बचा कितना 2, तो 3 6 18 और 3 9 27, कितना आ गया, मतलब यहाँ पर ये जो HCF आया है ना ये कितना आ गया HCF इंटू HCF हो गया, ये HCF इंटू HCF, तो कितना हो गया HCF का वर्ग, और वर्ग हो गया तो ये कितना हो गया 169। तो यहाँ पर जब HCF ने आप निकालोगे तो HCF कितना निकालेगा, वर्ग है तो वर्गमूल निकलेगा 169 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, तो HCF कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। कितना आएगा HCF जो आएगा ये आपका 13 आ जाएगा। अब जब 13 आ जाएगा तो आपको संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, तो जब संख्याओं का योग निकालोगे तो पहली संख्या बनाना पड़ेगा आपको। अब देखो काम कितना बड़ा है, जबकि आंसर तो सिर्फ एक लाइन में ही आ गया था, सिर्फ समझदारी से। तो आप पहली संख्या बनाना पड़ेगा, तो पहली संख्या मैंने बताया था आपको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहली संख्या बनती है HCF इंटू एक्स से, HCF इंटू एक्स से, और दूसरी संख्या किससे मिलके बनती है HCF इंटू वाई से। तो बेटा HCF कितना आ गया आपका 13 और x का मान कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 13 39। इसी प्रकार यहाँ पर HCF कितना है 13 और कितना आया है 4, y का मान, तो 13 चौक कितना हो गया 52। अब यदि दोनों को जोड़ूंगा तो 9 2 11 और 5 3 8 और ये कितना हो जाएगा 91। तो आंसर तब कितना आएगा आपका 91। देखो मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से समझा के आंसर सीधा लगा दिया था। दूसरी चीज आप इस बेसिक से बनाते हो और इस बेसिक से बनाने के बाद आप फिर आंसर लगाते हो, तो देखो आपकी समय, यहाँ पर समय की बचत होना था, ना कि समय की बचत हुई कि आपकी नहीं हुई। तो यहाँ पर चले देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। बेटा देखो एग्जाम में मेन होता है टाइम पे खेल। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे, तो आपको उस प्रकार से सीखना होता है, या कि इस प्रकार से सीखने से अच्छा है कि आप उस प्रकार से जैसा मैंने बताया था तो आपको समझ में आ गया होगा। चले देखें। हाँ अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो अगला कॉन्सेप्ट समझो। हाँ यहाँ पर बोलता है कि दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम और 468 है तो उनका HCF होगा। मैंने बताया था आपको एलसीएम जो बिल के बना होता है सर, वो किससे होता है HCF इंटू एक्स इंटू वाई से। किससे बना होता है, सिर्फ देखो यही कॉन्सेप्ट काम आ रहा है आपको। तो यहाँ पर जो होता है एलसीएम 468 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना 13। हाँ एक्स और वाई को मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और HCF को बाद में लिख दिया। तो बेटा यहाँ से कटता है तो काट दो, 6 7 42, कितना बच गया, अब यहाँ पर 42 तो 4 बच गया, फिर 6 8 48 और 13 से काटूंगा तो 13 कितना हो गया 78। तो HCF कितना आ जाएगा आपका 6, HCF कितना आ जाएगा आपका 6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। क्लियर हो गया। चले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो आप, एलसीएम बराबर HCF इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, हाँ तो अब ये जो है आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बेटा 2 ना रेशो देते हुए कितना दे दिया है 3 दे दिया है। कितना दे दिया है 3 दे दिया है। अब यहाँ पर कि सर बात आती है कि सर आपने तो पहले वाले में आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें पहला और दूसरे का गुणनफल के आधार पर दिया था, यहाँ तो 3 अनुपात दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चले यहाँ पर, तो इसको समझना थोड़ा सा। यदि 3 संख्याएं बनी है तो ऐसा समझो आप, पहली गुना दूसरी गुना तीसरी, क्योंकि देखो तीनों का बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर समझो आप जब पढ़ते थे तो ऐसा पढ़ते हैं अपन एलसीएम इंटू HCF होता है। एलसीएम कितना होता है HCF होता है पहले इसमें। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों में HCF होगा। कितने में होगा, तीनों में HCF होगा। तो मेरे को बताओ जब हम 2 में होता था तो यहाँ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक HCF मिलता है। कहाँ मिलता है, यहाँ एक HCF मिलता है, और यहाँ जब HCF 1 मिल गया, ये मिल गया, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया। यदि समझ में नहीं आया तो इसको विस्तार से समझो।
पहली जो संख्या मिलने के बनेगी बेटा यहाँ पर ये क्या होती है, HCF इंटू एक्स से बनती है। दूसरी जो संख्या बनती है वो HCF इंटू वाई से बनती है। तीसरी जो संख्या बनती है वो HCF इंटू जेड से बनेगी। क्लियर हो गया। और ये जो एलसीएम है ये बनेगा HCF इंटू एक्स वाई और जेड, और ये HCF का HCF। अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, कहाँ पर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है ये, तो बेटा 1 2 और 3 कितने HCF आ गए, 3, और तीनों का मल्टीपल है तो यहाँ तो 1 आया, तो यहाँ पर इसलिए तो मैंने वर्ग किया था, तो कितने हो गए, 2 और 1 कितना हो गया, 3। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ऐसा बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सवालों में बोला गया है कि एलसीएम दिया हुआ है, HCF पूछा गया है। तो अच्छा यहाँ पर ऐसा ना बनाते हुए मैंने समझ लिया सर, मैंने आपको बताया था कि 2 वाले में क्या होता था, HCF इंटू एक्स इंटू वाई होता था 2 वाले में, तो 3 वाला है ये, तो HCF इंटू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब एलसीएम 3 रेशो पर बन जाएगा, एक्स वाई और जेड पर, तो इसी पर आधारित सवाल है ये। तो एलसीएम कितना आ गया 2400, और HCF आपको ज्ञात करना है 3 गुना 4 गुना 5। तो आप बेटा यहाँ से कटता है तो काट दो, 3 से काटूंगा तो 3 8 24, 4 से काटूंगा नीचे लिख दे रहा बेटा है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200, और 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। तो यहाँ पर जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा आपका 40। तो ऑप्शन है क्या 40, हाँ है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 40। क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, सवालों में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 पर आधारित ही आए, 3 पर आधारित है तो तीनों पर मैंने भी 3 पर आधारित वालों का भी आपको करवा दिया हूँ। चले हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है। यदि आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस क्लासेस के, और यदि आप बालाघाट के स्टूडेंट हैं तो हमारी क्लासेस चल रही है सेंट्रल बैंक भटेरा चौकी बालाघाट में। तो और आपके हमारे दिए गए नंबर, इस नंबर पर भी आप कॉल करके हमसे बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्लासेस के बारे में। तो चलो मिलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन ये है आपका 2 संख्याएं 2:5 के अनुपात में है, उनका HCF 18 है, उन संख्याओं का एलसीएम है। तो देखो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि अब डायरेक्ट भी करना है तो आप कर सकते हैं, 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 का गुणा 18 में करूँगा तो 180, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 180। और नहीं तो आपकी जो बेसिक वाली जो अपना जो समझ थी वही देख लो, लिखना है बस और कुछ नहीं है ये, बाकी तो आंसर आ ही गया है आपका। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया 18, और x इंटू वाई तो 2, तो कितना हो गया देखो 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 18 में करा तो 180। देखो मैंने पहले ही बोल के कर दिया था, और यहाँ पर पेन उठा के किया हूँ, तो आपको यदि बोल के कर दिया हो आपने तो बोलने के हिसाब से ही हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 180। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा है। हाँ अब बात ये कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हाँ इसी प्रकार का है बेटा। यहाँ पर भी देखो क्या पूछा गया है आपका, एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सॉरी एलसीएम पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा देखो 7 9 कितना हो गया बेटा 63, और 63 में सीधा क्या करना है 12 का गुना करना है। 63 में कितने का गुना करना है 12 का गुना करना है। अब मेरे दिमाग में आती है सर मुझे 12 का पहाड़ा नहीं पढ़ना या नहीं आता, तो आप एक चीज़ देखो लास्ट का डिजिट नंबर देखो, 3 दूनी कितना होता है 6, तो लास्ट में 6 किस में, इस वाले में, तो आंसर सीधा आप लगा दो। आंसर क्या कर दो आप सीधा लगा दो, गुना करने की जरूरत नहीं है। तो 12 36 बचा कितना 3, और 12 72, और 3 कितना होता है 75, तो आंसर कितना आ जाएगा 756, जो कि आपने लगा चुके हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आपके दिमाग में चले गया है HCF इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर है। HCF को देखो, एक्स देखो, वाई देखो, गुना करो, तीनों का एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हो गया। और यदि आपको एलसीएम पूछा गया है तो, और यदि HCF पूछा गया है तो एक्स और वाई का डिवाइड मार दो एलसीएम में, सीधा क्या आ जाएगा आपका HCF आ जाएगा। क्लियर हो गया। चले आगे, चलो आगे क्लास आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आगे जो क्वेश्चंस है इसी प्रकार का है। हाँ चलो यहाँ पर क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ 25, 35 और 70 का आपको HCF तथा एलसीएम का अनुपात बताना है। पहले एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो HCF का मान होता है वैल्यू में और एलसीएम का जब मान होता है वैल्यू में, तो ये बेटा HCF का जो मान होता है ना ये वैल्यू में, तो ये होता है एक्चुअल में छोटा।
नंबरों में, मतलब नंबर मतलब अंक में, किसमें, अंक में, अंकों में, तो एचसीएफ का मान होता है, पहला वाला जो एचसीएफ होगा वो छोटा होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा और छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है, ये छोटा बड़ा है, ये हो सकता है। क्लियर हो गया? तो एक ऑप्शन को आपको काटने में मदद कर दिया, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया आपका? अब बात आती है कि सर 25, 35 और 70 का एचसीएफ तथा एलसीएम लेना है। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पर यह है कि यदि मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँगा, एलसीएम किसका लेना चाहूँगा, 25 का और 35 का और 70 का, मुझे ये बताइए 35 तो 70 में ही समाहित है, 35 किस में समाहित है, 70 में। तो यहाँ पर बेटा 35 और ये 70, तो यहाँ पर इनका तो ऐसे में 70 हो ही जाएगा एलसीएम, परंतु इस 25 के लिए भी तो कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कितना गुना कर दूंगा, देखो 25 में 5 गुना 5 होता है, कितना होता है, 5 गुना 5, एक 5 तो इसी में है, 35 और 70 में एक एक है, तो एक और की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, कितने की जरूरत पड़ेगी, एक और 5 की। तो 70 का गुना करूँगा तो मैं 70 में 5 का करूँगा तो कितना आ जाएगा, 350। तो ये जो एलसीएम होगा ना आपका, ये कितना आ जाएगा, 350। और यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप क्या करिए, ऐसा ले लीजिए एलसीएम 25, 35 और 70। तो यहाँ पर ये इस टाइप से कर सकते हैं आप एलसीएम लेने की। 5 से काटा तो 5 25, 5 7 35, फिर 5 कम 5 और 5 कितना हो गया, 2 बचा, 5 4 20, तो 14। यहाँ पर फिर 5 से जाएगा 1, फिर यहाँ 7 और 14 है, फिर आपका 7 का मल्टीपल तो 7 कम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर फिर आपका 2 से जाएगा तो ये, तो एक एक आते तक आपको दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, और 70 का गुणा 5 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 350। कितना आ जाएगा, 350। तो जो कि आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, जो कि आपका एलसीएम। देखो एक मेथड मैंने, यदि मेरा कॉन्सेप्ट सही है और मेरी कैलकुलेशन अच्छी तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, और यदि नहीं है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको आना चाहिए करने। क्लियर हो गया? यहाँ पर तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 350। अब बातें आती कि सर एचसीएफ कैसे निकाले, तो एचसीएफ मैंने बताया था, एचसीएफ निकालने की सबसे अच्छी मेथड है आप अंतर कर दो। तो जैसे 25 है, 35 है और 70, इन दो संख्याओं के बीच में किसी में भी अंतर, तो इसमें कितना अंतर हो गया बेटा, 25 में 10 हो गया। और यहाँ पर अंतर यदि देखता हूँ मैं, 70 में 10 में 5 गया तो 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 में 3 गया तो 3। अब देखो 10 और 35, अब यहाँ पर एक मान यदि मैं मानूं कि देखो एचसीएफ क्या होता है, जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। अब यहाँ पर यदि अंतर निकालूंगे, 35 में 10 गया तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर 25, अंतर कितना आ जाएगा, 25। और 25 क्या 10 को काटता है, नहीं काटता, 35 को काटता है, नहीं काटता, तो कौन काटता है, तो भैया 5 गुना 5 में तोड़ सकता हूँ मैं, किस में तोड़ सकता हूँ, 5 गुना 5 में। तो यहाँ पर क्या 5 इस 10 को काटता है, हाँ, क्या ये 5 ये 35 को भी काटता है, हाँ काटता है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 5। तो बेटा एचसीएफ 5 हो गया और एलसीएम कितना हो गया, 350। तो इनका अनुपात पूछा है, कटता है तो काटना पड़ता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इस में हल कर देता हूँ, यहाँ पर 5:350, 5 से काटूंगा तो 5 कम 5 और 5 7 35, तो अनुपात कितना हो गया, 1:70। कितना आ जाएगा आपका, 1:70। क्लियर हो गया? यहाँ पर समझ में आ गया है आपको? यदि बेटा यहाँ पर देखो कंडीशंस आपकी डिपेंडेंट करती है, आप कैलकुलेशन को कितना आसान बनाना चाहते हैं। यदि आप कैलकुलेशंस को आसान बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर मैंने ये चीज़ समझाया था, चले देखते। बेटा यहाँ पर ऐसा कोई मान देखना है आपको, एचसीएफ होता है बड़े से बड़ा मान, और एक मान ऐसा मेरे दिमाग में आ जाता है 25, 35 और 70 का, तो ये जो तीनों को काटे तो बेटा 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है। क्लियर हो गया? तो ये जब 5 से कटता है तो एचसीएफ कितना आ गया, 5 हो गया। एलसीएम का मैंने बताया था आपको क्या करना है, 25, 35 और 70 का आपको एलसीएम लेना है। आप उस मेथड से भी ले सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया था ये 35 का 2 गुना ही 70 है, तो ये 70 में ही 35 समाहित हो गया है। और यहाँ का गुना 5 का तो कितना हो गया था, 350। और यहाँ पर 5 और 350 यहीं के यहीं काट देते थे, 5 7 35, तो कितना हो गया, 1:70। तो आंसर कितना आ जाता आपका, 1:70। क्लियर हो गया? ऐसा भी आप बना सकते थे। चले समझ में आ गया ना? चलो देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपका,
हाँ, दो संख्याओं का आपको देखो यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है और अनुपात भी दिया हुआ है 2:3। तो मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट था एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया था कि यदि एलसीएम निकालना है तो गुणनफल करेंगे और एचसीएफ यदि निकालना है तो डिवाइड करेंगे। तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो 6 से काट दो मेरे को सीधा एल, तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 11, तो यहाँ अच्छा यहाँ तो योग पूछा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एलसीएम बराबर 11, तो एचसीएफ इंटू एक्स इंटू कितना है वाई है। मैंने बताया था आपको यहाँ 66 दिया है और एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको, और एचसीएफ जब निकालूंगा तो यहाँ पर x इंटू वाई, तो 2 गुना 3, तो 6 से काटा था कितना आ गया था आपका 11, तो एचसीएफ 11 आ गया। ठीक है, अब आपको ना योग पूछा है, क्या पूछा है योग, और योग मैंने बताया था आपको योग क्या होगा एचसीएफ और x धन y, तो बेटा एचसीएफ कितना हो गया 11 और x धन y 3 और 2 कितना होता है 5, तो कितना हो जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 55, क्योंकि यहाँ पर योग पूछ लिया है। तो देखो इन पर आधारित जैसे सवाल बन रहे थे आपके, मैंने उन सवालों को सभी को करवा चुका है। अब अगला जो क्वेश्चंस दिया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर ये होमवर्क करूँगा आपका। तो ये होमवर्क इसलिए कि मैंने अभी तक आपको जिस क्लासेस में इसमें समझाया है, क्या आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाए हैं, तो उसके लिए आपको होमवर्क है। तो आप लोग कमेंट पे इस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है कि 48 है कि 96 होगा कि 64 होगा कि 84 होगा, और आप अगले इसमें बने रहे क्लासेस में। तो अगली क्लासेस आपको जल्द मिलेगी, तो जब तक के लिए धन्यवाद।